ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या सप्तषष्टितमी 67वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर अवश्य संपर्क करें। यदि आपको प्लेलिस्ट में लिंक प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं, तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण कक्षाओं के लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको रमा शब्द के पूरे रूपों की सिद्धि करा दी थी। ठीक है, अब रमा के समान ही दीर्घ आकारांत सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग में होते हैं। वो मैंने आपको दिखा दिया था। जैसे एक शब्द लिया है सर्वा, इसी प्रकार से और भी शब्द हैं सर्वनाम जिनकी संज्ञा है, पहले हमने पढ़ लिया है। सर्वादिगण में पठित जो शब्द हैं, तो उन शब्दों के रूप रमा के समान भी चलते हैं, रमा से थोड़े से डिफरेंट भी चलते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। अब हमने ये आपको बता दिया था गत कक्षा में कि यहां से ये रूप रमा से अलग है, और एक रूप ये है जो रमा के समान नहीं चलता है, जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, चाहे वो दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग लिंग टाप डाप चाप प्रत्यंत वेशक ही क्यों न हो। ठीक है, तो बाकी ये जो शब्द है इनके पूरे के पूरे रमा के समान चला लेने हैं आपको। अब मैं ये बताऊंगा नहीं आपको। सर्वा शब्द है ये, सर्वा शब्द से सु आदि आकर के रमा के समान आपको इन सभी विभक्तियों के सभी वचनों के रूप बना लेने हैं। केवल जहां विशेष है वहां देखेंगे। कहाँ विशेष हो रहा है? ङे प्रत्यय में, ngसी प्रत्यय में, ngस प्रत्यय में, और गी प्रत्यय में, और आम प्रत्यय में। ठीक है, क्या मैं प्रत्यय भी लिख देता हूं आपकी सरलता के लिए। ङे, और ये ngसी, और ये आपका ngस, और ये आपका ङी, और ये आपका है आम प्रत्यय। ठीक है जी, ये 5 प्रत्यय हैं। 5 प्रत्ययों में कुछ विशेष होता है, उसको देख लेते हैं। चलिएगा, आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ङे का लेंगे। ङे का रूप क्या बनता है? सर्वस्यई। अब यहां पर हमारे पास में शब्द क्या है? सर्वा, और ये है ङे। ङे का एवचा है, इत संज्ञा होकर के।
तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, कहते हैं सूत्र संख्या लघु सिद्धांत कौमुदी श्रृंखला में 220 219 सूत्र पढ़ा दिया आपको। सर्वनामना स्याद् ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 114वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं इसके अंदर पद में बता देता हूं, सर्वनामना और ये स्याट है, ये वास्तव में ड हो गया इसको ट को, तो ये स्याट है। ठीक है, और ये ढ्रस्वस्य दिख रहा है, ये क्या वास्तव में हरस्व है, हरस्वाह और चा, इस प्रकार से अलग अलग पद है। तो सर्वनामना एक पद हो गया, स्याट एक पद हो गया, ह्रस्वाह एक पद हो गया और च एक पद हो गया। जब संधि आदि हो जाती है तो सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च, इस प्रकार से सूत्र आकृति बन जाती है। चलिएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ करते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी। आवंतात सर्वनामनो ङितः स्यात् स्याद् आपश्च ह्रस्वः। सरल है। कहते आवंत, आवंत माने दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से ऐसा सर्वनाम क्या होना चाहिए, ऐसा सर्वनाम होना चाहिए, उससे उत्तर जो ङित प्रत्यय आएगा, माने सु औजस में जो ङित प्रत्यय है, उसको क्या हो जाएगा, ङित को स्याट आगम हो जाएगा। स्यात मन होवे, स्याट आगम हो जाएगा। टित है इसलिए आद्यंत तो टकित से प्रत्यय के आदि में होता है। ठीक है जी। और कहते हैं स्यात आपश्च ह्रस्व, और जो आप माने जो दीर्घ आ है, शब्द के अंत में दीर्घ आ है, उसको क्या हो जाएगा, उसी का ह्रस्व हो जाएगा, माने द्विमात्रिक को एक मात्रक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक मात्रिक। तो अब हमारा क्या हुआ, ये स्याट हो गया, स्याट का हुआ आद्यंत तो टकतऊ से इसके आदि में हो गया स्याट, टकी संज्ञा हो गई हलंतम तस्लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, स्यावचन। और ये सर्वा इसको ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होकर के इस आ को क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, सर्व बन जाएगा ये। ठीक है, क्या स्थिति होगी हमारी, सर्व स्या और ए। अब यहां पर वृद्धिरेचि लगा दीजिएगा, वृद्धि संधि कर दीजिएगा, तो स्याई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सर्वस्याई बन गया। इसी प्रकार से जब घसी प्रत्यय लाएंगे, पंचमी व्यक्ति एक वचन का अथवा षष्ठी व्यक्ति एक वचन का घस प्रत्यय लाएंगे, क्या घस प्रत्यय लाएंगे, तो उसको क्या हो जाएगा बोलो, उसको भी ह्रस्व हो जाएगा और स्याट आगम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सर्वस्याह बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं बता देता हूं आपको क्या है यहाँ पर, सर्वा और ये ngसी, ये इत हो गया है अस्वचा इसका, और ये क्या है स्याट, टकीत संज्ञा हो गई, और इसको ह्रस्व हो गया ये सर्व। अब ये अका सवर्ण दीर्घ हो गया, तो सर्वस्या विसर्ग आदि होकर के सर्वस्या, ऐसे ही में हो जाएगा। ठीक है, अब षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, बाकी तो रमा के समान ही है। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में ये वाला सूत्र वस्तुतः नहीं लगता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गित प्रत्यय पैरते करता है। ये है आम, आम क्या होता है, सर्वा, और ये क्या है आम। ठीक है, आम प्रत्यय। अब यहाँ पर ये नहीं लगेगा, इसका मतलब ये तो प्राप्त ही नहीं है, जो गित प्रत्यय है नहीं है। तो इसमें एक सूत्र हमने पहले पढ़ाया था आपको, आमी सर्वनामना स्याद्। हाँ, आमी सर्वनामना स्वट मुझे ये याद हो गया। ठीक है, इस पे ऐसा नहीं है, आमी सर्वनामना सुट। तो लिख देता हूं आपके लिए सूत्र, ये है आपका आमी सर्वनामना सुट। ठीक है, ये कहता है कि आम के परे रहते जो सर्वनाम शब्द हैं उनको क्या हो जाता है, सुट आगम हो जाता है।
चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, बस अकारांत चाहिए। क्या चाहिए? अकारांत। तो अकारांत सर्वनाम से उत्तर आम के परे रहते सुट आगम हो जाता है, ध्यान देंगे। क्या? सुट। तो आदन तो टकतऊ से कहां पर हो जाएगा? सुट। ये हो गया, एक संज्ञा सा बचा। अब साम बन गया, और कुछ प्राप्त ही नहीं है यहाँ पर, नाम ही तो प्राप्त नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुआ। तो क्या बन जाएगा? सर्वासाम। सप्तमी बन जाएगा सर्वस्याम। सप्तमी में तो ये सूत्र लगेगा आपका। क्या ये लगेगा? ये सर्वा और ये नी। और यहाँ पर क्या, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? ये ह्रस्व हो जाएगा और स्याट आगम हो जाएगा। और ङे राम नद्याम नीभ्य, ङे राम नद्याम नीभ्य से क्या हो जाएगा? इसको आम हो जाएगा। आकाश वर्ण दीर्घा हो जाएगा तो श्याम बन जाएगा। तो सर्वश्याम शेषम रमावत, शेष रूप रमा के समान चल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था, ये दीर्घ आकार एक टाप प्रत्यय होकर के बनाया सर्वा शब्द। बताया था। एवं विश्वादयः आवन्ताः, ऐसे ही सर्वादि गण के अंदर पठित जो विश्व आदि शब्द हैं, उनके जो आवंत, आवंत माने स्त्रीलिंग में जब उनको ले जाते हैं तो आप आ जाता है, टाप प्रत्यय आता है, तो उनके भी रूप इसी प्रकार से जानने चाहिए। सरल है, क्या परेशानी है? तो एवं विश्वादयः आवन्ताः, ठीक है। वैसे विश्वस्यै, विश्वस्याः, विश्वासां, विश्वस्य, विश्वस्याम, ऐसे बन जाए। चलिएगा, अब ये हो गया। अब कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्द है, क्या सर्वनाम शब्द है? जब सर्वनाम शब्द है, जब समास आदि में नहीं है, स्वयं अकेला है, तब तो बता दिया। अब ये कहते हैं कि सर्वनाम शब्द कभी बहुव्रीहि समास में चला जाए। क्या? सर्वनाम शब्द कभी बहुव्रीहि समास में चला जाए और आवंत हो, तो कहते हैं उसको जो सर्वनाम संज्ञा है वो तो नित्य प्राप्त होती थी। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में जो सर्वनाम संज्ञा है वो कैसे होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि 221वां सूत्र है, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, 1:1:28, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 28वां सूत्र है। ये कहता है सर्वनाम तावा, इतना शॉर्टकट में कह दिया। यहां वास्तव में ऐसा कहना चाहिए कि दिक् समासे बहुव्रीहौ वर्तमानानां सर्वनाम शब्दानां विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति, वह सर्वनाम तावा। ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में कि बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास कैसा होना चाहिए? दिशावासी, दिशावाची। दिक् समासे माने दिशा को कहने में वर्तमान होना चाहिए। दिशा अर्थात सर्वनाम शब्द है, कुछ दिशावाची भी है। तो कहते हैं उनमें जो सर्वनामवाची शब्द होंगे उनको विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, नित्य नहीं होगी, क्योंकि सर्वादीनी सर्वनामानी जो सूत्र है उससे तो नित्य प्राप्त थी, नित्य प्राप्त थी। चलिएगा, थोड़ा सा इसको इंजूम कर देते हैं। तो कहते हैं जैसे ये उत्तर और पूर्वस्या ये शब्द है, उत्तर पूर्वस्य, यहां पर भी क्या है? ये सूत्र केवल सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कर रहा है। क्या? सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कर रहा है।
बाकी सर्वनाम संज्ञा को मान करके जो भी काम होंगे वो होते रहेंगे, बस वही होंगे। जहां कोई सर्वनाम संज्ञा को मानकर कार्य प्राप्त नहीं हुआ वैसा का वैसे रह जाएगा। तो कहते हैं उत्तर पूर्वस्यई उत्तर पूर्वायई, ये क्या बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो इसका क्या है, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य की दिशा। ठीक है, इसका विग्रह करते हैं, उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यद अंतरालम सा दिक् उत्तर पूर्वा। ध्यान दीजिएगा, क्या उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में वर्तमान जो दिशा है उसको कहने के लिए हो रहा, अन्य पदार्थ है। ठीक है, दिंगना मान्यंतर आले से इसमें समास होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा विग्रह करके भी, और ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिएगा वहीं पर आ जाते हैं, पहले इसकी थोड़ी सिद्धि बना देते हैं। बना कैसे है, पहले ये मूल शब्द हमारा क्या है, उत्तर पूर्वा ऐसा शब्द है, उसके रूप चलाने हैं हमको, उत्तर पूर्वा। और ये आगे क्या है, दिक है, दिक है इसलिए क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ये सर्वनामवाची है, ये भी सर्वनामवाची है, पूर्वा शब्द। ठीक, चलिएगा अब देखिएगा, अब मैं चलता हूं बोर्ड पर। देखिए, इसका विग्रह हम करते हैं, उत्तर उत्तर पूर्वा दिक, ये है, ये इसका मैंने कर दिया लौकिक विग्रह। उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यद अंतरालम दिक् सा उत्तर पूर्वा दिक्। उत्तर दिशा और पूर्वा जो पूर्व दिशा है उसके बीच में जो दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, वस्तुतः इसमें हमने ये थोड़ा सा पहले आपको कराया भी है, फिर करा देते हैं। ये करेंगे इसका, ये उत्तरा ngasi ngस और पूर्वा ngस। ठीक है, इसमें क्या है, समास हो जाता है आपका, ये दिंग नामान्यंतर आले, दिग नामान्यंतर आले से क्या बहुब्रीहि समास होता है, ये बहुब्रीहि समास, दिग नामान्यंतर आले से इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है अंतराल को कहने के लिए, तो समास होने के बाद ये हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये करें, अब यहां पर वास्तव में क्या होता है, ये जो है इसको उत्तरा, ये स्त्रीलिंग है, इसको क्या है, ये उपसर्जन हो गया। तो स्त्रिया पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे और सर्वनामना वृत्ति मात्रे पुंद भावो वक्तव्य है। ये वार्तिक पहले भी बताया है मैंने 2 बार या 3 बार कि सर्वनामवाची शब्दों को वृत्ति मात्र में अर्थात समास मात्र में क्या है, पुंद भाव कहना चाहिए उत्तर पद के पहले। तो इस उत्तर पद के पहले इसको क्या होगा, पुंद भाव हो गया, उत्तरा को उत्तर हो गया, इसका उत्तर है वास्तव में पुंद, और ये है पूर्वा आपका, ध्यान दीजिएगा।
ये बनाने की प्रक्रिया पूर्वा। अब ये वास्तव में क्या हो गया, उपसर्जन हो गया है। क्या हो गया, उपसर्जन। अर्थात ना तो ये उत्तर को कह रहा है ना पूर्व को कह रहा है, ये किसको कह रहा है, उत्तर और पूर्व की दिशा को। तो यहां पर ये पूर्वा जो शब्द है वो कैसा हो गया, गौण। पूर्वा का अर्थ प्रधान नहीं है, पूर्व दिशा नहीं है। इसलिए क्या होता है, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन को क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या हो गया, ये स्त्री प्रत्यांत है और ये उपसर्जन है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोरुपसर्जन से सूत्र है, ठीक है। गोस्त्रियो रूपा सर्जनस्य, ये है, ठीक है। गोस्त्रियो उपसर्जनस्य, इससे क्या है, ये गो शब्द या स्त्री प्रत्यय उपसर्जन है तो इसको ह्रस्व हो गया, पूर्वा को पूर्व हो गया। अब यहां पर क्या है, ये किसको कह रहा है, दिशा को। दिक शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो अब दोबारा स्त्रीलिंग का फिर यहां पर प्रत्यय आएगा। स्त्रीलिंग प्रत्यय यहां पर क्या प्राप्त होगा, टाप प्राप्त हो, फिर दोबारा अजात टाप से टाप आएगा, टाप का ये बचेगा प, ठीक है, और ये आ बचेगा, और यहाँ आका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ या दीर्घ हो जाएगा, तो फिर दोबारा ये पूरा क्या बन जाएगा, वास्तव में ये बनेगा आपका उत्तर पूर्वा। ये इस प्रकार से बनता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये उत्तर पूर्वा, ये उत्तर की सर्वनाम संज्ञा है। सर्वादीनी सर्वनामानी इत्यादि शब्दों, वहां पर जो और भी सूत्र पढ़े हुए हैं उसके अंदर गणपाठ में पढ़े हुए, तो उनसे क्या है, इनकी सर्वनाम संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा होने से अब इसके साथ पूरे सर्वनाम संज्ञा के रूप चलने चाहिए। तो फिर इस सूत्र ने कहा विभाषा दिक् समासे बाहुव्रीहि, ये दिशा दिक् दिशावाची समास है, बाहुव्रीहि ही है, और तो इसलिए इसमें इस पूर्वा शब्द जो सर्वनाम संज्ञा को उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, अर्थात सर्वनाम संज्ञा के काम विकल्प से होंगे। तो जब सर्वनाम संज्ञा के कार्य विकल्प से होंगे, तब जब होंगे तब तो सर्वा के शब्द सर्वा के समान रूप चलेंगे, ध्यान रखेंगे। बना, इसको बना लीजिए, क्या दिक्कत है, उत्तर पूर्वा और ये आपका अंगे आ गया। अब वही सूत्र लग जाएगा, सर्वनाम ना ह्रस्व से जब सर्वनाम संज्ञा है इसकी, तो क्या बन जाएगा, इसको ह्रस्व हो जाएगा फिर दोबारा, और इसको स्या हो जाए, स्याट। ये ए वृद्धि रेची लग गया, स्यई, और ये उत्तर पूर्वा पूर्वस्यई ऐसा हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व से ही बन गया, ये आपका बन गया पूरा। ये बन गया। अब जब नहीं होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में ध्यान रखें, क्या दूसरे समासों में नहीं, नहीं होगी तो रमा के समान चुस्त रूप चल जाएगा। तो उत्तर पूर्वायई, ये ऐसे चल जाएगा, उत्तर पूर्वाय ये रूप चल गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, यही बताया उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वायई। और कहते हैं कि जैसे अब उत्तर पूर्वस्याह और उत्तर पूर्वायाह, उत्तर पूर्वस्याह उत्तर पूर्वायाह, और वहां पर क्या बन जाएगा, बहुवचन में आम के परे रहते, उत्तर पूर्वासाम और उत्तर पूर्वाणाम, एक रमा के समान बनेगा। और सप्तमी में उत्तर पूर्वस्याम और उत्तर पूर्वायाम, ये रूप बन जाएंगे। इसी प्रकार से और भी सर्वनामवाची शब्दों का जब बहुव्रीहि समास होगा तो उसमें उसकी जो स्त्रीलिंग है उनको विकल्प से, स्त्रीलिंग में आवश्यकता पड़ रही है, तो विकल्प से क्या हो जाएगी, बोलो, सर्वनाम संज्ञा, ठीक है। चलिएगा।
अब करते हैं आगे बात। यहां पर एक वार्तिक दिया है, ये क्या दिया है? तीयस्य इत्यस्येति वा सर्वनाम संज्ञा, कि जो तीय प्रत्यांत शब्द है, क्या बोलो, तीय प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से कहनी चाहिए। जिस प्रकार से, कहने का तात्पर्य इनका ये है कि जिस प्रकार से जिन सर्वनामवाची शब्दों की संज्ञा पहले से प्राप्त है, वहां पर उसको बहुब्रीहि समास में दिशावाचियों का विकल्प कर दिया। इसी प्रकार से एक वार्तिक आपको पढ़ाया था हमने अभी पहले, जो सूत्र था हमारा 160वां सूत्र था, अभी बताता हूं मैं आपको। हाँ, ये था 160 संख्या 160 प्रथम चरम तयाल पार्द कतिपय नेमाश्च, ये सूत्र था। इस पर एक वार्तिक हमने पढ़ाया था यहाँ पर कि तीयस्य ङित्सु वा, क्या वार्तिक था वास्तव में? ये वार्तिक था आपका तीयस्य ङित्सु वा, ठीक है। तीयस्य ङित्सु वा, इनका इसका अर्थ था कि ङित प्रत्यय के परे रहते तीय प्रत्यांत शब्दों की विकल्प से संज्ञा कहनी चाहिए। वस्तुतः ये सर्वादि गण में नहीं था। क्या? तो कह रहे हैं कि ङित प्रत्यय के परे वास्तव में इस वार्तिक से प्राप्त थी। उसी बात को ये यहां पर कह दिया, तीय सेवा सर्वनाम संज्ञा, ङित के परे रहते ही तीय प्रत्यांत शब्दों की कहते हैं विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहनी चाहिए। तो विकल्प उसके भी वही कार्य हो जाएंगे, एक बार सर्वा के समान रूप चलेंगे और एक बार चलेंगे रमा के समान। तो ये तो कहते हैं जैसे द्वितीयस्यै और द्वितीयायै दो रूप बन गए, एवं तृतीया के भी बन जाएंगे, दो ही शब्द हैं, द्वितीय और तृतीय, तीय प्रत्यांत है केवल। तो तृतीयस्यै तृतीयायै ऐसे आगे भी बन जाएंगे, जैसे इसके बनाए हमने ऐसे द्वितीयस्याः द्वितीयस्याः द्वितीयस्याम और द्वितीयासाम, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और जब जब नहीं होगा तो फिर रमा के समान चलेगा। तो बस ये है, ठीक है। तो ये तीयस्य ङित्सु वा का ही यहाँ पर ये दोबारा व्याख्यान इस रूप से कर रहे हैं, तीयस्य इति वा। ऐसा नहीं कि तीय प्रत्यांत शब्दों की सब जगह विकल्प से कर रहे हैं, नहीं, ङित में प्राप्त विकल्प से थे, उसी को दोहरा दिया वास्तव में। अब कहते हैं आगे, अम्बार्थे तिरस्वाह, कहते हैं जो अम्बा शब्द है और अम्बा के अर्थ वाले शब्द है, तीन शब्द लिए इन्होंने यहाँ पर। एक लिया अम्बा, अम्बा का अर्थ भी होता है अम्मा, और एक शब्द लिया इन्होंने अक्का, और एक शब्द लिया इन्होंने अल्लाह। अल्लाह का अर्थ भी वास्तव में माता होता है। अभी तो मुसलमानों के अंदर ये अल्लाह शब्द चला गया। प्राचीन काल में मुसलमान जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति जो भी है, उनका अपना मत है, संप्रदाय, वो तो केवल 1400 वर्ष पुराना है। पर ये बात महर्षि पाणिनि की बात ही 5000 वर्ष पूर्व की है। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह शब्द यहीं से उठा लिया है, सीधा का सीधा बिल्कुल अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह का अर्थ होता माता। भगवान को भी माता कहा जाता है, भगवान को भी माता कहा जाता है। तो वो लोग भी भगवान को अल्लाह कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये तीन शब्द हैं, अम्बार्थक है, तीनों का अर्थ है अम्बा। तो इनमें क्या है, सारे काम तो रमा के समान ही हो जाएंगे, ये भी टक। परंतु कहते हैं जो संबोधन है उसमें रमा से अलग होता है, उसको सूत्र है अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वाहा, पहले पढ़ा दिया मैंने, सूत्र में आपको लिख देता हूं।
अम्बार्थ नद्योर हरस्वः। अम्बार्थ नद्योर हरस्वः। अम्बार्थक शब्द और नदी, उसको क्या हरस्व हो जाता है, या नदी शब्द लिया है, ठीक है। नदी, हाँ नदी शब्द नदी संज्ञा दोनों लिए हैं शायद। तो अम्बार्थ शब्द के संबुद्धि माने एक वचन संबुद्धि के परिधि ह्रस्व हो जाता है। तो नदी नदी संज्ञा नहीं, नदी संज्ञा है पर दीर्घ ईकार अंत, नदी शब्द भी आ जाएगा उसके अंदर और वो भी आ जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर संबोधन में इसको ह्रस्व हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा ये अम्बाई अम्बा है और ये संबोधन का सु है ये, तो इसके बाद इसको ह्रस्व हो गया इससे, और एंग ह्रस्व संबुद्धे से इसका सु का लोप हो गया, ह्रस्व से उत्तर आ गया। तो हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह, ये बन गए, ठीक है। तो ये वाला सूत्र लगाना आपको ये पढ़ा दिया, पीछे आ गया है, संख्या देख लीजिएगा। अब कहते हैं बाकी रमा के समान चलेगा। जरा जरसऊ जरा जरा जरसऊ इत्यादि पक्षे रमावत, ये भी पहले आया था आपका, ठीक है। ये हमने निर्जरसा में पढ़ाया था। तो यहां पर वास्तुता ये कहते हैं जरा शब्द है ये, जरा ये क्या है, टाप प्रत्यंत है, स्त्रीलिंग है शुद्ध। तो इसके जो आजादी विभक्ति है, आजादी विभक्ति है उनके पर रहते, इसको दो रूप बनते हैं विकल्प करके, जराया जरसन तरस्याम से विकल्प से जरस आदेश हो जाता है, ये पढ़ा दिया था पहले आपको, ठीक है। तो कहते हैं जरा और जरसऊ, ये तो एक वचन में है, तो जरा जरसऊ इसके रूप कहते हैं इत्यादि बनेंगे पक्ष रमावत, जब जरस आदेश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रमा के समान चलेंगे। मैं रूप दिखा देता हूं आपको इसके पहले, आइएगा। ये जरा के रूप है, देखिए जरा जरसऊ जरे जरसह जराह जरसम जराम जरसऊ जरे जरसह जराह जरसा जरया जराभ्याम जराभिः जरसे जरायै जराभ्याम जराभ्यः जरसः जरायाः जराभ्याम जराभ्यः जरसः जरायाः जरसोः जरयोः जरसाम जराणम जरसी जरायाम जरसोः जरयोः जरासु हे जरे हे जरसऊ हे जरे हे जरसः हे जराह। सरल है। अब देखिए क्या है इसमें, आपको जो एक रूप है ये तो आपको रमा के समान मिल रहा है, एक रूप तो रमा के समान पूरा चलेगा। जहां जहां आजादी विभक्ति आ रही है वहां पर उसको जरस हो गया है, जरस और विभक्ति जुड़ गई है, कुछ करना ही नहीं। जैसे ये मानिएगा जरस, यहाँ पर जरा को जरस कर दिया, औ मिला दी जरसऊ बन गया, ऐसे यहाँ जरसा बन गया। ये एक रूप तो रमा के समान ही है। तो यहाँ पर सब जगह ये जहां जहां आजादी विभक्ति मिल रही है वहां पर ये रूप बन रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो संबोधन में रमा रमा के समान ही है, और कुछ विशेष नहीं है बस, ठीक है, ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका। तो ये आपको कर लेना, इसमें कोई ये सूत्र मैंने आपको जराया है जरसन तरस्याम सूत्र संख्या भी आपको बता देता हूं मैं, ये हमारा पीछे आया था। अम्बार्थ नद्दो ह्रस्व सूत्र 195वां सूत्र है, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। और फिर हमारा आया था ये सूत्र, मैं आपको बताता हूं,
ये है हमारा, ये 161वां सूत्र है, ध्यान रखेंगे। 161 जराया जरसन्य तरस्याम, ये पढ़ाया था यहाँ पर हमने, इसके रूप चलाए थे आपको, निरजरसऊ, निरजरसह इत्यादि, ठीक है। तो वहां पर देख लीजिए, ये केवल जरा शब्द है, तो यहाँ पर तो नित्य ही होगा। चलिएगा, ये हो गया नित्य, अर्थात इसमें तो ये आजादी व्यक्ति के पे रहते। अब हमारा इसके बाद क्रम में आ रहा है, कहते हैं गोपाह विश्वपावत। गोपा शब्द है ये, क्या है जी, बोलो, गोपाह। या गोपाह का अर्थ है गौ का पालन करने वाली कोई स्त्री। गौ का पालन करने वाली कोई स्त्री हो चाहे हो पुरुष, दोनों के लिए एक ही शब्द है गोपा। इसलिए इन्होंने कहा कि गोपाह, गौ माने, इसका तो विश्वपा जो हमने पुल्लिंग में दिखाया था, विश्वपा, उसके समान ही रूप चलेंगे। देख लीजिए पीछे आ गया, विश्वम्पाती थी विश्वपाह। तो गोपाह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों का रूप इसके समान ही चला लेना है आपको, विश्वपावत के समान। ये हो गया आपका दीर्घ आकारांत का, ठीक है। ये मैं आपको इसका रूप एक बार उच्चारण करके भी बता देता हूं कैसे करना है, और बाकी आप देख लीजिएगा। ये हमारा क्रम में था, ये था आपका सूत्र संख्या 167 था, 167। क्या था? विश्वपाह विश्वपऊ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपऊ विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभिः विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः विश्वपाह विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः विश्वपाह विश्वपोः विश्वपाम, हे विश्वपी विश्वपोः विश्वपासु, और हे विश्वपाह हे विश्वपऊ हे विश्वपाह, ये रूप बनेंगे। ऐसे ही आप विश्व के स्थान में गो लगा लीजिए, गोपाह गोपऊ गोपाह, गोपाम गोपऊ गोपाह, गोपा गोपा गोपाभ्याम गोपाभि, गोपे गोपाभ्याम गोपाभ्या, गोपाह गोपाभ्याम गोपाभ्या, गोपाह गोपोह गोपाम, गोपी गोपी गोपोह गोपासु, हे गोपाह हे गोपाह हे गोपऊ हे गोपाह। इस प्रकार से इसके रूप चल जाएंगे। अब हमारा क्रम में आएगा मति। ये जो आकार का तो स्त्रीलिंग का समाप्त हो गया। अब आकार के बाद ये वर्णांत आता है। ह्रस्व आकारांत तो स्त्रीलिंग में कोई शब्द नहीं था, परंतु ह्रस्व इकारांत के शब्द मिलते हैं, तो वो सबसे पहला शब्द ले रहे हैं मति। क्या ले रहे हैं बोलो? मति शब्द। ये क्या है? ह्रस्व इवर्णांत शब्द है। क्या है? ह्रस्व इवर्णांत। तो ये स्त्रीलिंग में मिल रहा है हमको, तो अब इसका रूप चलाएंगे मति ही मति माताया आदि। तो ये तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का दिखाया है, तो मति ही मति माताया मतिम मति मति मत्या मतिभ्याम मति भी आदि, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैंने एक तो सर्व का आपको दिखा दिया, जरस का दिखा दिया, ये पूरा रूप, ठीक है, और ये द्वितीय का आपको उच्चारण कराई दिया था, ठीक है, कोई नहीं। चलिएगा, तो आगे अब पढ़ेंगे। ये वर्णांत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनका बहुत प्रयोग होता है और इसलिए हमें जानना चाहिए, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।